सुनील सर स्काई फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स अपोजिट नेचर पार्टिकल्स। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है मीन्स अपोजिट नेचर का जो पार्टिकल होगा किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रिक नेचर का। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है, अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे देखो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मीन्स यहाँ पे जो डाइपोल है इसमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय P एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाती है, बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q इंटू 2A। अब A क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सिंबल रखना पड़ेगा वेक्टर का, तो इसके ऊपर वेक्टर रखा। तो चार्ज क्या है, स्केलर है, चार्ज स्केलर है, और एक क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर सिंबल इस पे आएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है। अब इसका यूनिट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, तो यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं रीड करेंगे, सेंटीमीटर में ऐसे लिखते हैं CM, स्मॉल c स्मॉल m, जबकि यहाँ पे C क्या है, कैपिटल। तो ये कूलॉम मीटर और ये सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर क्या नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ज़ीरो होगा, तो आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, ज़ीरो। सर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज का पोजीशन अलग अलग है। दोनों चार्ज का पोजीशन अलग अलग होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा और इधर पे आएगा। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन है, इस सेपरेशन के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन आता है इसमें, इफ़ Q टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस कंडीशन में जो डाइपोल हमको मिलता है उस डाइपोल को हम बोलते हैं आइडियल आर पॉइंट डाइपोल। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, तो जो भी मॉलिक्यूल जिसमें आयंस फॉर्म हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उन सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है HCl, H2O, H2SO4 एक्सेट्रा, एग्जाम्पल किसके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। क्यों, क्योंकि इसमें जो H है आयनाइज्ड फॉर्म में क्या लिखोगे, H प्लस और Cl माइनस। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। इस H जो आयन है और Cl जो आयन है इसके बीच में क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस होने के कारण इसको क्या बोलोगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फाइनाइट डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसके कारण हम इसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। सेम एज H2O में भी होगा, H2SO4 में भी होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सिस क्या होता है, दोनों चार्ज को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन पास होती है उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। तो दोनों चार्ज को ज्वाइंट करने वाली ये जो लाइन पास हो रही है इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर।
तो यहाँ पे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 2a। इन दोनों चार्ज के बीच में O एक मिड पॉइंट ले लिया, मतलब -q से O का डिस्टेंस हो जाएगा a और +q का O से डिस्टेंस हो जाएगा a। इस एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ले लिया m, इस m पॉइंट का O से डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, अब पॉइंट m का +q से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है r और ये कितना है a, तो ये डिस्टेंस बचेगा कितना r - a। ठीक है, अब -q का m से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है r और ये डिस्टेंस कितना है a, तो ये पूरा क्या हो जाएगा r + a। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे पी कैप से डायरेक्शन डिनोट किया हुआ है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अगर ये डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब पॉइंट एम पे देखते हैं डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट एम पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है तो प्लस के लिए यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किधर होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन रिजल्टेंट क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज प्लस q। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, kq/r²। तो यहाँ पे हो जाएगा kq, r मतलब प्लस q का m से डिस्टेंस कितना है, r - a का होल स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में रखना है तो यहाँ पे वेक्टर सिंबल, और e प्लस का डायरेक्शन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ p कैप। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, p कैप, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज -q क्या हो जाएगा, e माइनस, फार्मूला तो ही आएगा मैग्नीट्यूड का kq/r² मीन्स, और वेक्टर फॉर्म में रखना है तो e माइनस का डायरेक्शन देखो किधर है, -p कैप के साइड, तो ये हो जाएगा -p कैप, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस आगे कर दो तो हो जाएगा -kq r + a का होल स्क्वायर इंटू p कैप, इक्वेशन नंबर 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ऐड कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m ड्यू टू डाइपोल, मतलब प्लस और माइनस से, क्या हो जाएगा, E = E प्लस E माइनस। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 और 2 से। तो फर्स्ट में क्या है, kq r - a का होल स्क्वायर p कैप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे रख दो माइनस kq r + a का होल स्क्वायर इंटू p कैप। कॉमन क्या रहा है, kq p कैप कॉमन है तो kq बाहर आ गया, यहाँ पे बचा r - a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा 1/r + a का होल स्क्वायर, और p कैप बाहर ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा इधर जाएगा, r + a का होल स्क्वायर माइनस r - a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r - a और r + a, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक, अब इसको ओपन कर दो, तो है kq r² + a² + 2ra माइनस, यहाँ पे r² + a² माइनस 2ra ये होगा, और डिवाइड में क्या आएगा,
आर माइनस ए आर प्लस ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पावर में क्या है 2 इंटू इधर आएगा पी कैप। यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2RA क्या हो जाएगा 4RA। तो यहाँ पे देखते हैं E = KQ बाहर है, ऊपर क्या हो गया 2RA क्या हो गया 4RA और नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो जो 2 है एक आगे कर दो 2KQ, 2R बचा, तो यहाँ पे इसको लिख दो 2A, R को साइड में लिख दो इंटू पी कैप डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ में आया। 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2 को आगे कर दिया 2KQ हो गया, 2 इंटू ए लिख दिया, R को बाद में लिख दिया इंटू पी कैप और नीचे का वैल्यू वैसे यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, Q इंटू 2A क्या होता है P, तो ये हो जाएगा 2KP R पी कैप डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट है सपोज, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन। तो P = क्या लिखोगे, वेक्टर P = उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका क्या आ जाएगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है मतलब ये P वेक्टर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2KP वेक्टर R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें कुछ कंडीशन आता है, अगर कंडीशन क्या है, इफ़ ये जो R का वैल्यू है इस A के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो, इफ़ R मोर ग्रेटर देन A, देन R मोर ग्रेटर देन A है मतलब R स्क्वायर और A से ज़्यादा होगा, तो R स्क्वायर के कंपेयर में A स्क्वायर को क्या करोगे नेगलेक्ट कर दोगे मतलब क्या हो जाएगा A स्क्वायर को हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E = 2KP वेक्टर R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दिया 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2KP डिवाइड बाई 2KP R डिवाइड बाई स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा R पावर 4, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे E इस साइड लिख दो, यहाँ से हो जाएगा E = 2KP, एक R कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा R3। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट M। K का वैल्यू हमको पता है 1/4 पे ε0, तो उसका वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इस साइड फाइंड करो, इस साइड फाइंड करो, सब के लिए फार्मूला क्या लगेगा 2KP/R3, वेयर P = क्या होता है Q इंटू 2A। तो फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होता है, क्वेश्चन आता है फील्ड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा या फिर चार्ज के बीच में होगा। तो फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है इन दोनों चार्ज के बीच में। क्यों होता है तो देखो, उसको समझने के लिए यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इन दोनों चार्ज के बीच में। सपोज इस पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन किधर होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन सेम है, मतलब नेट फील्ड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यहाँ पे अपोजिट था, इसके लिए फील्ड क्या होगा कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखना है, इधर देखना है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर। यहाँ पे भी अपोजिट है, मतलब यहाँ पे भी फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, इधर भी फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, मतलब फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होगा बिटवीन द चार्जेस। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होता है 1/r² से, जबकि डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है डिक्रीज होता है 1/r³ से। मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्विकली डिक्रीज होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा, किसका, डाइपोल का। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का 1/r² से कम होता है, मतलब उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस जाने के बाद डिक्रीज होगा धीरे धीरे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटर क्या होता है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होता है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट सी पे हमको नेट फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डाइपोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। मिड पॉइंट O से -q का डिस्टेंस a, मिड पॉइंट O से +q का डिस्टेंस a। पॉइंट O से r डिस्टेंस पे पॉइंट C है, जहाँ पे हमको नेट फील्ड फाइंड करना है। अब ये लाइन इक्वेटर है और ये एक्सिस है, तो एंगल कितना होगा, 90। ये डिस्टेंस कितना है, a, और a कितना है, r। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, √r² + a²। सेम एज इधर भी क्या हो जाएगा, a है r है, तो ये क्या हो जाएगा, √r² + a²। मतलब ए साइड इक्वल है, इक्वल साइड के सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। अगर डायरेक्शन अपोजिट करते हो तो डायरेक्शन हो गया -p कैप का। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू +q चार्ज, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और दूसरा इधर है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा कहीं पे। तो सबसे पहले देखते हैं इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है। तो लिखोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज +q क्या हो जाएगा, E प्लस फार्मूला क्या होता है, KQ/r²। r² मतलब क्या है, +q, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, √r² + a²। स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, r² + a²। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। और डायरेक्शन इधर इसका किधर होगा, B से C की ओर। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, B to C, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर नेगेटिव के लिए लिखना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज -q, ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इसको, E माइनस इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में KQ/r²। r मतलब क्या हो जाएगा, r यहाँ पे भी वही है, क्या हो जाएगा, रूट करोगे स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r² + a²। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब डायरेक्शन क्या लिखोगे, C to A, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, KQ/r² + a², KQ/r² + a², ठीक है। मतलब E प्लस का मैग्नीट्यूड सेम है और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये एंगल क्या है, थीटा, ये भी थीटा है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 - 2 थीटा। और ये जो लाइन पूरा जा रहा है ये BC, इस पर पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 का। तो ये है 180 - 2 थीटा। तो 180 में से जब माइनस करोगे तो ये एंगल कितना बचेगा, 2 थीटा। अब E प्लस का और E माइनस का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये जो 2 थीटा है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो E प्लस का कंपोनेंट थीटा के पास वाला क्या होगा, कॉस, और E प्लस का थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन। सेम एज E माइनस का कंपोनेंट थीटा के पास वाला होगा कॉस, और E माइनस का थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन।
तो ऊपर देखो ई प्लस साइन थीटा है और नीचे क्या है, ई साइन थीटा। ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा, मतलब ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन कौन सा है, माइनस पी कैप का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या है, पहले वाले में E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, ये तो हो गया पूरा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर है, दोनों का डायरेक्शन किधर है, माइनस पी कैप के साइड में। तो इधर डायरेक्शन क्या लिखोगे, माइनस पी कैप। कॉस थीटा कॉमन है, बाहर रख दो। ई प्लस का वैल्यू रख दो क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ई माइनस का भी वैल्यू रख दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा बाहर रख दो और इधर क्या है, माइनस पी कैप। देखो एक ही टर्म्स दो बार लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 2kq डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा। तो ये डायग्राम में देखो, किसी भी ट्राइंगल में देख लो, तो इन ट्राइंगल ए ओ सी कॉस थीटा अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है ए और हाइपोटेनस क्या, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा का यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ए डिवाइड बाई रूट मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1/2, ये कॉस थीटा हो गया, इंटू माइनस पी कैप। अब यहाँ पे देखो E इक्वल्स टू 2kqa, तो 2a एक साथ में कर दो, k को रहने दो बाहर, 2a इंटू क्या, q डिवाइड बाई, यहाँ पे पावर क्या है 1 और यहाँ पे पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 3/2, एलसीएम ले लोगे 1 + 1/2, और इधर क्या बचा है, माइनस पी कैप। 2aq क्या होता है, p, तो ये हो जाएगा kp, p के ऊपर वेक्टर माइनस आगे कर दो इसका, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 3/2, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। p इंटू पी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर p, तो हो जाएगा माइनस kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी का ये फार्मूला है। यहाँ पे भी कुछ एज्यूम करना है, कब, अगर कंडीशन क्या हो, इफ़ आर मोर ग्रेटर देन ए, देन आर स्क्वायर के कंपेयर में ए स्क्वायर को क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। नेग्लेक्ट कर दोगे मतलब ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या ले लेना है, 0। ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस के पी डिवाइड बाई, इसके प्लेस पे 0 ले लेना है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2, स्क्वायर है और ये 1/2 है, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस के पी वैक्टर डिवाइड बाई, ये पावर बचेगा मतलब आर पावर क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है माइनस के पी बाई आर क्यूब, वेर के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस पे फार्मूला क्या था, 2kp प्लस 2kp बाई आर क्यूब, और इक्वेटर पे फार्मूला क्या है, माइनस kp बाई आर क्यूब। मतलब एक्सिस पे फील्ड ज़्यादा था, मैग्नीट्यूड में देखो तो एक्सिस पे फील्ड क्या था, ज़्यादा था, और इक्वेटर पे फील्ड क्या है, उसका हाफ है, वो 2 टाइम्स था, 2kp बाई आर क्यूब, और ये क्या है kp बाई आर क्यूब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या था, प्लस था, और इसके लिए क्या है, माइनस।